आज मैं बात करूंगा गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। आप सबको पता है गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल उतने ही खराब होता है। बट ऐसा बात नहीं है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल भी अपने मिनिमम जो उनकी है काउंट उससे काफी कम हो गई तो भी आपके बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। आज मैं बात करूंगा गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। आप सबको पता है गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल उतने ही खराब होता है। बट ऐसा बात नहीं है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल भी अपने मिनिमम जो उनकी है काउंट उससे काफी कम हो गई तो भी आपके बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो आज मैं बताऊंगा बैड कोलेस्ट्रॉल कितना आपके लिए नुकसानदेह होता है। नॉर्मली हमारी जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे लिवर से प्रोड्यूस होते हैं और लिपोप्रोटीन जो होता है उसकी हेल्प से हमारे ब्लड वेसल्स में जाते हैं खून में और वहां से फिर हमारे बॉडी में जाते हैं जो कि वो सारी चीजें वर्क होती है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो जैसे हम एचडीएल कहते हैं, अगर वो भी अगर नॉर्मल लिमिट से काफी कम हो गई तो आपके ब्लड वेसल में सिकुड़न पैदा कर सकती है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है। इसके साथ साथ जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, नॉर्मली हमें पता है बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से हमारे ब्लड वेसल्स के इनर लेयर में वो स्टिक होने लगती है, वहां पे जमा होने लगता है और आगे चल के हार्ट अटैक या स्ट्रोक की जो पॉसिबिलिटी है वो हो जाती है। बट अगर आपकी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है अगर वो भी मिनिमम अमाउंट से कम हो गए तो भी आपको कहीं ना कहीं चीजें प्रॉब्लम होती है। इट मींस आपके बॉडी में कोई बीमारी पनप रही है, इसके कारण से वो काफी कम हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल जो हमारा चाहे गुड हो चाहे बैड कोलेस्ट्रॉल हो वो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। हमारे जो टिश्यू होते हैं उसके रिपेयरिंग सिस्टम के लिए, हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं उनको रिपेयर बैलेंस करने के लिए और भी जो हार्मोन्स होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए ये हमारे कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हमें बॉडी में एनर्जी चाहिए, वो टूट कैटेगरी में फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की बॉडी होना जरूरी है। हमारे बॉडी में जो भी चीजें वो कभी भी कोई बेकार ऐसी चीजें नहीं है जो अनयूज चीज नहीं है जिससे कि हम कहते हैं ये बेकार है। बट उसको एक लिमिट में होना, लिमिट में रखना वो एक अलग बात होती है। तो आज मैं बताऊंगा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, अगर वो कम होते हैं तो उससे क्या परेशानी हो सकती है। एलडीएल कम हो जाने से अगर जो नॉर्मल लिमिट है उससे अगर कम हो गए तो उसको हम कहते हैं हाइपोलिपिडीमिया, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो गई। जो एलडीएल की नॉर्मल लिमिट होता है वो 100 mg डेसीलीटर जो होते हैं वो उनकी एक नॉर्मल है। काउंट देखेंगे ब्लड टेस्ट में तो उनकी नॉर्मल है। आपके बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल 120 और एलडीएल 50 से अगर कम है इट मींस आपको बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई और उसको हाइपोलिपिडीमिया हम कहते हैं। एलडीएल का कम होने के कारण बहुत सारे ऐसे कारण है, बीमारियां जैसे कारण से एलडीएल कम करते हैं। एक तो होता है जो कुपोषण होते हैं, दूसरा हो गया हाइपरथायरॉयड यानी कि थायराइड लेवल ज्यादा होती है, तीसरा हो गई कोई क्रोनिक डिजीज जैसे हेपेटाइटिस सी हो गए, बॉडी में कोई क्रोनिक इन्फ्लामेशन उसके कारण से भी होता है, ब्लड कैंसर और लिवर डिजीज, ये सारे कारण है जो आपको बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। अब बैड कोलेस्ट्रॉल कम होने के कारण से बॉडी में क्या लक्षण आते हैं, जो एक तो सबसे पहला चीज है आपका डिप्रेशन, दूसरा है विजन की प्रॉब्लम होती है, तीसरा बच्चों में मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, मेमोरी साफ नहीं होता या पूरे विकसित नहीं होते, तीसरी चौथी चीज है वो आपकी इनबैलेंस हार्मोन इनबैलेंस नहीं होता, स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो सकते हैं, साथ में आपका जो वेट लॉस है वो भी हो सकता है। तो ये एलडीएल कम होने के कारण से ये लक्षण देखने को मिलते हैं। किन्हीं को भी अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें अगर दिखता है कि आपका एलडीएल 50 से नीचे या टोटल कोलेस्ट्रॉल 120 से नीचे है इट मींस आपके बॉडी में कोई ना कोई चीज ऐसी बीमारियां हैं जो इसके कारण से ये चीजें कम हो रही है। तो अगर ये दिखने को मिल रहा है आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें या ऐसा लक्षण दिख रहा है तो डॉक्टर से कांटेक्ट करें और सही टाइम पे अपनी इलाज कराएं। थैंक यू।